उस कुर्सी पे समीना का कब्जा है। देखो, कब्जा किसी का भी है, पहले वाले को हटाएंगे तो दूसरे की जगह बनेगी ना। बच्ची की गुम होने की खबर अखबार में आ भी नहीं दी थी। भाई कौन नवाज, कौन सी बच्ची? वही बच्ची जिस पर आपने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। अखबार में 2 नंबर लिखे थे, एक मोबाइल नंबर और दूसरा घर का नंबर। मैंने पहले मोबाइल नंबर पर कॉल की थी तो वो मसरूफ जा रहा था, फिर मैंने सोचा चलो घर के नंबर पर ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया भाई, ये तुमने इस नंबर पे फोन कर लिया। मैंने छपवाई थी वो खबर। वो बच्ची कहाँ है? मुझे उस बच्ची का पता है, और वो 10 लाख रुपए वाली बात तो पक्की है ना? अब बिल्कुल ठीक है, 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए मिलेंगे भी तुम्हें। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ आना है, तुम वहीं से मिलेंगे तुम्हें 10 लाख रुपए, ठीक है? जी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। आप मुझे एड्रेस समझाएं। अच्छा, एक बात मेरी गौर से सुनो, ये जो तुमने जिस नंबर पे फोन किया है ना, अब इस पे फोन मत करना। मैं तुम्हें अपने नंबर से फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना वो अब ये इस नंबर पे जिसमें तुम्हें फोन किया है, हमारा कौन दुश्मन है कौन दोस्त हमें पता नहीं है, घर वाले बहुत परेशान है, बच्ची की जान का मसला है। तो मैं तुम्हें टाइम और जगह बताऊंगा, वहां तुम आ जाना और अपने 10 लाख रुपए ले जाना, ठीक है? हाँ जी ठीक है। हाँ, बस मैं ये फोन बंद कर रहा हूँ और अपने फोन से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, ठीक है? शाबाश, उठाओ फौरन। ओके। मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ, माशाल्लाह से आपकी तबीयत बेहतर लग रही है, ये लें। नहीं, हमें नहीं पीना, दिल नहीं चाह रहा, हमें कुछ बातें करनी है आपसे। ये लें, कहें क्या बातें करनी? देखें, जब आप रुखसत होकर हमारे घर आई थी, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। वो मुझे अच्छी तरह याद है, और आपने अपना वादा बाखूबी निभाया है। कहाँ, अब हमारी सेहत इजाजत नहीं देती कि हम आपका ख्याल रखें। अरे हमारे तो सारे काम आप करती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका जो काम मैं करती हूँ वो मेरा फर्ज है। बेगम, कमल के वाक़े ने हमारा दिल तोड़ दिया। हमें नहीं लगता हमारे पास अब ज्यादा वक्त है। अर्जुन, क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? नहीं बोले ऐसा। आपने ये सूप पिए, आपको अच्छा लगेगा। अरे तुमसे नहीं करेंगे बातें तो किससे करेंगे? नहीं सुननी ना मुझे आपकी कोई बात। नहीं, चले सूप पिए। फलक, इधर आ जाओ, धूप हो रही है। लगता है आज फलक का लॉन में खेलने का मूड है। नवाज, जी बेगम साहबा। फलक को लॉन में खेलने दो। जी अच्छा बेगम साहब। जाओ जाओ बेगम साहबा, अंदर जाओ। दूसरे की औलाद पर जब आप लोग
अपना हक जमा सकते हैं, तो इस पर मेरा भी तो हक है। फिर मैं अपना हक क्यों ना वसूल करूं? मेरी रबल के साल में होगी। मेरी बेटी, मेरी रबल, न जाने किस हाल में, कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी मुझे दे दे, रबल जामी मुझे दे दे मेरे अल्लाह। क्या हुआ नवाज, यहाँ क्यों लेकर आए मुझे? अरे कल सारा सामान समेट लेना, तैयारी मुकम्मल रखना। कल किसी भी वक्त हम बच्ची को लेके यहाँ से फरार हो जाएंगे। तुम फिक्र ही नहीं करो। मगर एक बात का ध्यान रखना, क्या? इस बात का किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं सुबह से ऐसी बनी रहूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अखबार भी जला के रख दिया है मैंने। तुमने बहुत अच्छा किया। पहले तो गाड़ी की टिकट भी बुक करवा रही है। कल रकम मिलते ही हम यहाँ से शहर छोड़ देंगे। सही। पता नहीं ऑफिस में सारे दिन करते क्या है, घर आने को दिल ही नहीं करता इनका। फोन करके पता करती हूँ। हाँ बोलो आरफा, क्या बात है? उमैर आप कहाँ हैं? आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। आरफा कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो। मैं ऑफिस में हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ। क्या हुआ? उमैर यहाँ मेरी तबीयत इतनी खराब है और आपको फैक्ट्री के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। अरे हुआ क्या है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं फैक्ट्री जाकर मैं कॉल करता हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज घर वापस आ जाए ना। मैं भी अकेली भी हूँ और अजीब सा दिल हो रहा है मेरा। आरफा देखो, मैं अभी घर नहीं आ सकता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम अम्मी के पास चली जाओ, दिल बहल जाएगा, या फिर सो जाओ, तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा चले, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, आप जल्दी आ जाए। ठीक है। जरीना चाय तो ला दो। जबात,
आज हमारी बेटी फलक हमसे खफा थी। ओहो भाई, क्यों, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, बस लॉन में खेलने की जिद कर रही थी। हाँ, होता है अक्सर, बच्चे एक जगह बैठे बैठे तंग आ जाते हैं तो उन्हें कुछ और चीज़ चाहिए होती है। हाँ, इसीलिए मैंने उसे लॉन में भेज दिया ताकि वो जी भर के खेल ले। बहुत अच्छा किया। अच्छा, तुम्हें याद है ना, कल हमने डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। लेकिन मुझे अब किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन देखो एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम बस डॉक्टर के पास जाएंगे सुबह में और 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। सुबह तो हमारी फलक सो रही होगी। हाँ बाबा, मुझे भी पता है कि फलक सो रही है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, जितना प्यार फलक से तुम करती हो उतना ही प्यार मैं भी करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि फलक हमारे साथ क्लिनिक जाए, वहाँ हर किस्म के मरीज आते हैं। कह तो आप ठीक रहे, तो बस मैं नहीं चाहता कि हमारी फलक को कुछ हो। ठीक कह रहे हैं आप। हमें अपनी फलक का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा करते हैं, उसे कुलसूम के पास छोड़ जाएंगे। आज तो घर पे बहुत काम था, सब अपने मसलों में पड़े हुए थे और सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी थी। अरे आरफा, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम और एक काम क्यों नहीं करती है? जरीना जो है, इसको तुम अपने साथ काम पे क्यों नहीं लगा लेती? चले, मेरी तो खैर है, लेकिन ये जो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ गई है, ऑफिस देखना, फिर फैक्ट्री को देखना, फिर रात को इतनी देर देर से घर आना, जब सब अपने कमरों में मजे से सो रहे होते हैं। आप अपना भी ध्यान रखा करें प्लीज। अरे कुछ नहीं होता मुझे, मैं ठीक हूँ। और एक बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। रिश्ते कुर्बानी मांगते हैं, समझी? याद नहीं है तुम्हें, जब तुम बीमार थी तो मैं सारा सारा दिन घर पर रहा करता था और उस्मान भाई ऑफिस में होते थे। आज उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। चलो, मुझे नींद आ रही है, जब तुम सोने लगो तो लाइट बंद कर देना। कुलसूम, हम बाहर जा रहे हैं, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। फलक सो रही है, उसका ख्याल रखना। झुक झुक जाओ बेगम साहिबा, फलक की तो आप फिक्र ही ना करो। हमें पता है कि आप फलक का ख्याल रखेंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि वो कमरे में अकेली सो रही है, कहीं ऐसा ना हो उसकी आंख खुल जाए और वो रोने लग जाए। साहब जी, फलक को तो मैं अपनी जात से भी बढ़ के प्यार करती हूँ। आप बेफिक्र होके जाओ और बेगम साहिबा का चेकअप कराओ। ठीक है, चलो। वाह रे किस्मत, इससे अच्छा मौका तो बेबी को ले जाने का मिल ही नहीं सकता। मैं अभी नवाज को बताती हूँ।
ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मेरी बच्ची लौटा दे, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे, उसे मुझसे दूर मत रख। हम माँ बाप उसके बगैर कैसे जी रहे हैं, तू देख रहा है ना मेरे अल्लाह। मेरी बच्ची की हिफाजत कर, उसे हमें वापस लौटा दे, मेरी बच्ची को वापस लौटा दे, मेरी बच्ची को वापस लौटा दे। नवाज, अल्लाह ने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है। बीबी जी और साहब जी दोनों बाहर गए हैं। जो कुछ करना है आज ही करना है हमको। ये तो तुमने बड़ी खुशी की खबर सुना दी। अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। वैसे ये लोग कहाँ हैं? ये तो पता नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे का कह के गए। अच्छा, वैसे तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल है ना? तैयारी तो मैंने रात को ही कर ली थी। तो फिर चले, बच्ची को लेकर निकल लेते हैं। अरे पहले उसको तो फोन करो जिसके पास जाना है हमें। अरे वो तो मैंने कल ही पता कर लिया था, बस निकलने की करो। चलो, इससे पहले कि बीबी जी और साहब जी आ जाएं। नवाज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। अरे हौसला रखो कुलसूम, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी नोट कमाने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ती है। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। चलो। अरे भाई, अच्छी भली तो हो तुम, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो मैं कितना मसरूफ रहता हूँ, कितने काम करने होते हैं मुझे ऑफिस में। सही है, नहीं जाती मैं, मत लेके जाएं फिर मुझे आप। अरे मैं ऐसा कब कह रहा हूँ, लेके तो जा रहा हूँ ना तुम्हें। तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप मेरे ऊपर। मैं कब से कह रही हूँ कि मेरी तबीयत इतनी खराब है, आपको समझ में ही नहीं आ रही है ये बात। आपकी भाभी की तरह नहीं हूँ कि मैं बीमार होकर जब तक बिस्तर पे पड़ ना जाऊँ आप लोगों को यकीन ही ना आए मेरा। अच्छा बस भी कर दिया करो। हुआ क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपकी वैसे भी ये बीमार शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जाहिर है, कहाँ अच्छी लगूंगी अब आपको मैं। अच्छा चलो यही बता दो कि हम डॉक्टर के पास क्या करने जा रहे हैं, क्या हुआ है तुम्हें? खुद ही डॉक्टर बता देगी वो। अच्छा, अम्मी को बता दिया तुमने? बता दिया मैं। चलो। हाँ कौन बेटे? अरे आओ बेटे आओ। कैसे हैं अब्बा? ठीक हो बेटे, आप बताओ। ठीक हूँ, बस वो नाश्ता लगवाया था तो आप लोग आ जाएं, साथ कर लेते हैं। फिर बेटा जरीना को भेज देती, वो बुला लेती हूँ। ऐसे ही अम्मी, दिल बहुत घबरा रहा था तो सोचा आप दोनों के पास आ जाती हूँ थोड़ी देर। और आप दोनों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना? जीती रहो बेटा, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। समीना, बेटा मुझे तुमसे भी बात भी करनी है। जी अम्मी कहिए। बेटा हमारे बाद तुम और उस्मानी इस घर के बड़े हो, तुम्हें इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। जानती हूँ रमल का गम हम सबके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा एक बेटा भी है। ऐसा ना हो कि उसकी जिम्मेदारियों में कोई कोताही रह जाए। देखो बेटा, सारे में भी छोटा है, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है इस वक्त। आप दोनों ठीक कह रहे हैं। हमें आरफा से ज्यादा तुमसे उम्मीद है समीना। मैं कोशिश करूंगी कि ये जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। ये आरफा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। आरफा हॉस्पिटल गई है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत क्या हुआ है आरफा को? पता नहीं, मुझे भी जाते हुए उसने बताया। आते ही होंगे। आप लोग आ जाए। हाँ हम लोग आते हैं। चलो बेटा। इसका ये गम देखा नहीं जा रहा, कलेजा फट रहा है मेरा।
मैं सारफा, इससे पहले आपके कितने बच्चे हैं? 2। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि माशाल्लाह आप तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं। क्या? मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आप बाकायदगी से लीजिएगा और अपना ख़ास ख्याल रखिए। अंजुम, हाँ बोलो बेटा। पापा वो दरअसल रहने ही दो, मैं बताती हूँ आपको। अंजुम, आप दोबारा दादा बनने वाले हैं। अंजुम, 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 पापा पापा अंजुम। अम्मी, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं अम्मी गाड़ी निकाल, उस्मान भाई को बुलाता हूँ, मैं वो लेके आते हैं। उस्मान भाई! अंजुम, अंजुम। भैया अरफा, वाह 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 वाह, तुम्हारा लड़का तो तुमसे भी 2 हाथ आगे है भाई। क्यों, क्या हुआ? मैं स्कूल से निकला हूं तो साथ में मुझसे कहने लगा कि मेरा बैग पकड़ लें, बहुत भारी है। मैंने कहा चलो यार, मेरा भांजा है बेचारा, थक गया होगा। मैंने बैग पकड़ लिया। इतना भारी बैग उठा के मैंने चलना शुरू किया तो मैं देखता हूं कि वो आगे जाके भाग रहा है और मुझे कह रहा है मामू बना दिया, मामू बना दिया। यार मतलब हद होती है यार किसी चीज की। सारा दिन फैक्ट्री में ख्वार हो, उसके बाद तुम्हारे बच्चे पालो। मैं तो गधा बन के रह गया हूं इस घर में। अच्छा मेरी बात सुनो, छोड़ो इस सबको। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? तुम तीसरी बार मामू बनने वाले हो। तीसरी मर्तबा? चलो, लड़का ही होना है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बेटी होगी, देखना तुम। अरे तुम इन सारी चीजों को छोड़ो, जो मेरे पास खबर है ना वो इन सबसे बहुत बड़ी है। क्या? ये जो घर वाले हैं ना, इन लोगों ने रमल की गुमशुदगी की खबर अखबार में लगवाई है। तुम्हें कैसे पता है? जिस बंदे के पास रमल है उसने घर पे नीचे फोन किया और इत्तेफाक देखो कि मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने फोन उठा लिया, मेरी बात हो गई उससे। अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? अरे वो बंदा मेरे काबू में है पूरा। वो रमल को लेके मेरी बताई हुई जगह पर आ रहा है। शुक्र है तुम भी कभी कभी अक्लमंदी के काम कर देते हो। वैसे एक बात सुनो, उस लड़की को मार देना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई होगी? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा। इससे अच्छी बात और हो क्या सकती है? शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे तीसरी बार दी। अरफा बाजी, वो अरफा बाजी, अरफा बाजी। क्या है, बोलो ना। बड़े साहब बेहोश हो गए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब वो उमर भाई मजीद भाई को बुला रहे हैं कि जल्दी से उन्हें गाड़ी तक ले जाएं। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। चलो 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 चलो। अच्छा तुम जाओ, मैं भेज रही हूँ। अरे जाओ ना यार। ऐसे रो रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मजीद, तुम्हें जाना होगा उमर के साथ। क्या बात कर रही हो तुम? मैं नहीं जा रहा उस बुड्ढे को उठाने के लिए, मुझे जाना है वो रमल को लेने। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी तुम उमर के साथ जाओ, फिर जब हॉस्पिटल पहुंच जाए तो वहां से कोई भी बहाना बना के निकल जाना। मुझे फोन पे सब कुछ बताते रहना। नहीं यार। जाओ।
यकीन नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत बातें करती है। बच्ची को पकड़, ये बच्चे नहीं है, बहुत सारे पैसे हैं, मुस्तकबिल है हमारा। पकड़ उसको, मैं फोन कर लूं। जी मजीद भाई, हम बस रास्ते में, मैंने सोचा आपसे फोन करके पूछ लूं। आप पहुंच गए क्या? नहीं तो तुम एक काम करो, वहां पहुंच के ना मेरा इंतजार करना। आप आ जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मजीद भाई जरा जल्दी आ जाइएगा। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। क्या हुआ बेटा, कोई जवाब आया? फोन बिजी जा रहा है। जरूर किसी से बात कर रहा होगा, बस अल्लाह खैर करे। हम यहाँ परेशान हैं, मुझे यकीन है बाबा ठीक होंगे, बस दुआ करें। इंशाल्लाह। कितनी बार मैं उनसे कह चुकी हूँ जाकर अपना चेकअप करवा लें, मेरी बात भी तो नहीं सुनते ना। देखो पड़ गया मुश्किल में, पता नहीं किस हाल में होगी। बेटा तुम एक बार और ट्राई करो। वैसे मैंने उस्मान को तो फोन कर दिया होगा, पता नहीं वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। अभी भी बिजी है। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी ला दूं। बैठ जाए। उमर भाई संभालें खुद, तो अल्लाह की मर्जी के सामने हम क्या कर सकते हैं। उमर बाबा कैसे हैं? बाबा नहीं रहे भाई। चले गए हमें छोड़। हमें छोड़ के चले गए। तो बस अब आप लोग हौसला कीजिए, अब अल्लाह की मर्जी के सामने क्या कर सकते हैं ना। मजीद वो बॉडी को घर ले जाने का बंदोबस्त। मजीद तुम ये सारे मामला देखो, मैं जा रहा हूँ रिसेप्शन, देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। इस बंदे को भी अभी मरना था, थोड़ी देर बाद नहीं मर सकता था। वो बंदा रेमल को लेकर पहुंच गया होगा। क्या करूं। हेलो। हाँ हेलो आरफा। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हो? अरे तुम्हारा बुढ़ा ससुर था ना, दुनिया से चला गया वो। क्या बाबा की डेथ हो गई? अरे तुम्हारा वो बुढ़ा ससुर तो मर गया, लेकिन जाते जाते मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर गया वो। बाबा की डेथ से अब तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुम कैसे भूल सकती? अरे मैं यहाँ हॉस्पिटल आ गया, वहां पे वो रेमल को लेके बंदा पहुंच गया होगा। अब सोचो वहां इंतजार कर रहा होगा और मैं यहाँ पे इंतजामात में फंसा हुआ हूं। मेरी बात सुनो, जो भी करना बहुत एहतियात से करना।
रिमल को उस आदमी से लो और जल्दी से ठिकाने लगाओ। हाँ हाँ, बस मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है? ओके। अच्छा चलो, ड्रामे शुरू करो सारे। ठीक है? ओके। हाय, अंकल मर गए, क्या करूँगा? हाँ भाई, खोल रहा हूँ, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन? जी मेरा नाम नवाज है और मुझे मजीद साहब से मिलना है। मगर मजीद साहब तो अभी मौजूद नहीं है। जी हाँ, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा है आप वहाँ जाएं, मैं भी आता हूँ। अच्छा तो चले ठीक है, अगर वो आ जाते हैं तो फिर आ जाइएगा आप। लेकिन उन्होंने मुझे कहा है आप वहाँ जाकर बैठे मेरा इंतज़ार करें, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। अच्छा चले ठीक है, अगर ऐसा कहा है तो फिर आप आ जाए। जी शुक्रिया। हमें तू छोड़ के छोड़ के हमारे एक न एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाते, अपने वक्त तो समझो कि बाबा का ये वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर था। सब्र करो, हमें अम्मी के पास जाना है, हमें उनको संभालना है। अब हमारे लिए सिर्फ नहीं रह गई, सब्र करो। सब्र करो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आज चलो, आज कुलसूम, कुलसूम, कुलसूम। ये कुलसूम कहाँ है? जवाब नहीं दे रही। और नवाज भी नजर नहीं आ रहा है। नवाज, नवाज, कुलसूम। मैं अपनी फलक को देखती हूँ। फलक, नवाज, नवाज, फलक, कहाँ फलक? फलक, फलक मेरी बच्ची कहाँ हो? फलक, फलक। अच्छा भाई साहब, मजीद भाई से आपको क्या काम पड़ गया? जी वो ऐसा कोई ख़ास काम तो नहीं था, बस हमें उनसे मिलना था। बिना मतलब के तो वो किसी से मिलते नहीं है। अच्छा, वो जी हमारे एक दूर के जानने वाले हैं ना, उनसे काम पड़ गया था हमें। देखे, बिना मफाद के ना तो वो किसी का काम करते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही मतलबी इंसान है वो जी हमारी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने हमें यहाँ का पता दिया था। यकीन कीजिए बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढांढते यहाँ तक पहुँचे हम। बाबा चले गए। मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हमें संभाले खुद। कैसे सब्र करूं? जिस औरत की सारी जिंदगी उसके
शौहर से वापस लाओ। कैसे सब्र कर सकती है? अम्मी प्लीज प्लीज खुद को संभालिए। यूं समझिए कि बस ये अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो इस घर को कौन संभाले? अगर आपकी बहुत जरूरत है हमें भी बहुत जरूरत है आपकी। वो यार बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मी। हाँ, हमारी खातिर ही सही, लेकिन खुद को संभाल लीजिए। अम्मी ये देखिए ना, बेटी खो कर भी मैं सब्र कर रहा हूं, और अब तो हमारे दरमियान बाबा भी नहीं रहे। हमें आपके साथ की हम सबको आपकी दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। हमें आपके साथ की जरूरत है।